आज हम हिस्ट्री ऑफ कोहिनूर डायमंड पर बात करेंगे। देखो, भारत को शुरू से ही सोने की चिड़िया कहा जाता है। बेशुमार धन दौलत थी, बहुत लूटा गया भारत को। ये एक एग्जाम्पल है छोटी सी कि इतना बेशुमार कीमती डायमंड जिसकी कभी कीमत नहीं आकी गई, कभी वो बिका नहीं। आमतौर पर गिफ्ट दिया गया, जहाँ एक दूसरे छीना गया, जहाँ जीता गया। उस जैसा डायमंड भारत के पास था। भारत के अगर हम इसका इतिहास देखें तो ये महाभारत से शुरू होकर गोलकुंडा तक जाता है। अब इसका जो कीमत है वो हम लगा नहीं सकते। वैसे माना जाता है भी 1,500 करोड़ इसकी कीमत आकी जा सकती है। अब ये जो कोहिनूर हीरा है, इसकी एक धारणा ये भी है भी ये महाभारत काल में इसका वर्णन आता है। जामवत ने ये लॉर्ड कृष्णा भगवान कृष्ण को दिया था। दूसरी धारणा ये है भी ये गोलकुंडा की गंटू खानों में से मिला है। अब हमारे पास जो प्रूफ हैं, जो तथ्य हैं, वो ये गोलकुंडा की तरफ इशारा करती हैं कि ये गोलकुंडा से हमें प्राप्त हुआ। अब ये इसका जो हीरा है ये बहुत बड़ा इसका साइज था। ये 793 कैरेट का था, लेकिन बाद में छोटा होता गया, 105 कैरेट का रह गया। 21.12 ग्राम इसका वजन है अब तक। तो ये एक पारसी शब्द माउंटेन ऑफ लाइट, रोशनी का पर्वत इसका नाम है। इतनी ज़्यादा इसमें रोशनी है, इतनी ज़्यादा इसकी चमक है। जब पहली बार नादर शाह ने देखा इसको, उसके मुंह से निकल गया कोहिनूर, तो उसका नाम कोहिनूर पड़ गया। लेकिन अगर हम इसकी इतिहास देखें तो 5,000 साल पहले का इतिहास भी मिलता है। इसको समर्थक मणि भी कहा जाता था, लेकिन बाद में हमें मिलता है भी ये काकतीय वंश था एक साउथ का। 1083 से 1300 मतलब ये 23 तक राज किया है। उसके पास हीरे का वर्णन मिलता है। लेकिन ये इस हीरे के बारे में ये भी धारणा है कि जिसके पास ये आ जाता था वो बहुत तरक्की करता था, लेकिन उसका विनाश भी हो जाता था। तो ये माना जाता है कि 1306-7 में हीरा उनके पास आया, तो 1323 में इसका अंत हो गया। अब ये जो हीरा है हमारे पास, इसकी दूसरी जो वर्णन मिलता है वो अलाउद्दीन खिलजी के पास आता है। इसके बाद उसका एक सेनापति था मलिक कफूर, वो वरंगल जाता है, साउथ का राजा था। वहाँ से वो जीतता है, वो हीरा लाता है और अपने मालिक को देता है। वहाँ से ये जो डायमंड है कोहिनूर, ये जो तुगलक शाह प्रथम, तुगलक वंश का जो संस्थापक था, उसने ये हीरा प्राप्त किया था, जीता था मतलब। तो उसके बाद मोहम्मद तुगलक, जो बड़ा इम्पोर्टेंट राजा रहा है तुगलक वंश का, थोड़ा प्रयोग करता था, इतनी समझ नहीं थी। उस व्यक्ति के पास 1325 से 51 तक ये हीरा उसके पास रहा है। फिर ये हीरा चलता गया, तो पहली बार हमें इसका जो वर्णन मिलता है बाबरनामा। ये जो तुझके बाबरी, बाबर की आत्मकथा थी, उसमें उसने वर्णन किया है कि 1294 में ये खास तौर पर जो इसका वर्णन है बाबरनामा 1594 इसका 1294 में हीरे की जानकारी इसमें प्राप्त होती है। क्योंकि इसमें बताता है भी जो ये जब लड़ाई हुई पानीपत की, तो इब्राहिम लोदी हार गया। तो उस समय ये जो हीरा है ग्वालियर के राजे के पास था। तो हुमायूं जब लड़ा ग्वालियर के राजे के साथ, तो ग्वालियर के राजे से हीरा प्राप्त करके उसने अपने पिता को दिया। तो बड़ा खुश हुआ बाबर भी, इतना बेशकीमती हीरा उसको प्राप्त हुआ। तो उसने फिर ये हीरा मुगल वंश में ही चलता रहा। उसके बाद ये शाहजहां को मिला। शाहजहां ने उसको बड़ा शौकीन था। उसने तख्ते ताउस बनाया, उसमें इसको हीरे को लगवाया, उसमें कई किलो सोना लगवाया। उसने कारीगर सैयद गिलानी बाहर से मंगवाए, और इसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। अब ये जैसा इसका कहा जाता है भी ये हीरा विनाश भी लेकर साथ चलता है। तो शाहजहां ने ताजमहल बनाया, उसी ताजमहल में कैद हो गया, उसको पानी तक नसीब नहीं हुआ। बाद में उसके पिता ने कैद कर लिया, उसके बेटे ने। तो उसके बाद हीरा औरंगजेब के पास आया। औरंगजेब ने इस हीरे को, चमक को बढ़ाने के लिए एक कारीगर को बाहर से बुलाया, लेकिन वो कारीगर थोड़ा अनाड़ी निकला। वो 793 कैरेट का था, वो उससे हीरा वो टूट गया, वो 186 कैरेट का हो गया।
आजकल बस 105 कैरेट का है वो, मतलब ये जो हीरा है इसका साइज है वो टूट गया, लेकिन सबसे बड़ा ये हीरा था। अब ये हीरा मुगलों के पास ही था, लेकिन जब 1739 में पर्सिया का शासक नादिर शाह भारत में आया तो उसने हीरे के बारे में सुन रखा था। उसने पंजाब को जीता, दिल्ली को जीता। दिल्ली जीतने के बाद तो उसको हीरे के बारे में पता था, तो उसने हीरा प्राप्त करने के लिए इधर उधर ढूंढा। तो उसने दिल्ली में खूब कत्लेआम किया, 3 दिन कत्लेआम करता रहा। तो मोहम्मद शाह रंगीला राजा था, तो उसने बेशुमार जेवरात सोने के और कोहिनूर हीरा नादिर शाह को दिया। तो नादिर शाह के मुंह से निकल गया कोहिनूर, तो उस समय इसका नाम कोहिनूर पड़ा है। तो उसके बाद कहा जाता है कि ये विनाश की लीला उसके साथ भी चली। जब वो गया अपने शासन में 1739 में लेकर गया, 42 में उसकी हत्या कर दी गई। जब हत्या कर दी गई तो ऑटोमेटिक है भी ये जो हीरा है उसका जो वारिस था अहमद शाह दुरानी के पास ये हीरा आ गया, जो ईरान का शासक बना। तो उसकी जब मृत्यु हो गई तो उसका बेटा शाह शुजा के पास हीरा आ गया, लेकिन उसको मोहम्मद शाह ने गद्दी से उतार दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद वो हीरा मोहम्मद शाह के पास चला गया। अब शाह शुजा की जो पत्नी थी वफा बेगम, वो पंजाब का शासक था महाराजा रंजीत सिंह, शेर पंजाब उसको कहा जाता है, उसके पास आ गई हो। उसने कहा मेरे पति को आप अगर उस शिकायत से रिहा करवा देते हो तो मैं आपको ये हीरा दूंगी। तो रंजीत सिंह ने अपना वादा निभाया, उसने उसके पति को आज़ाद करवाया और वो हीरा उससे प्राप्त किया। रंजीत सिंह को हीरा इतना पसंद आया, उसने हीरे को कभी नहीं छोड़ा। हर समय हीरे को साथ वो रखती थी, अपने पगड़ी में बांधकर, हाथ में बांधकर। जब भी कहीं जाता था तो संदूक ऊँट पे रखकर वो उसके साथ लेकर चलता था। लेकिन रंजीत सिंह की जो अंतिम समय ये एक इच्छा थी कि हीरा जगन्नाथपुरी उड़ीसा में जो मंदिर है उसमें दान कर दिया जाए, लेकिन उसके जो वारिस थे, लोग थे, उन्होंने माना नहीं। उसने कहा बुजुर्ग हो गया, अब इसकी बात नहीं मानी गई, तो हीरा वहाँ प्राप्त नहीं हुआ। अगर उसमें हीरा जगन्नाथपुरी में दे दिया जाता तो ये आज हीरा महारानी की मुकुट के बजाय जगन्नाथपुरी जो हमारा लॉर्ड कृष्ण है उनके मुकुट में लगा होता। अब उसके बाद अंग्रेज भारत आ गए। अब रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई 1839 में। जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने यहाँ पर फिर नज़र थी पंजाब पर, उनका फर्स्ट एंग्लो सिख वार लड़ा गया तो उसमें जीत गए। जीतने के बाद उन्होंने पंजाब पर खूब पाबंदियाँ लगाई, बहुत सारे इलाके छीन लिए गए, उन पर हरजाना लगा दिया गया। तो लेकिन उन्होंने अभी राज नहीं किया। महाराजा दलीप सिंह को यहाँ का राजा मान लिया गया, उसकी सरप्रस्त उसकी माता महारानी जिंदा को मान लिया गया। लेकिन धीरे धीरे उसकी रानी को अलग कर दिया गया, वहाँ पर एक कमेटी बना दी गई, एक अंग्रेज रेजिडेंट रख दिया गया। तो उसकी महारानी जिंदा थी, उसको शेखपुरे किले में नजरबंद कर दिया गया। दूसरी एंग्लो सिख के बाद लाहौर ट्रीटी की गई जबरदस्ती। उस करने के बाद महारानी को शेखपुरे से बनारस भेज दिया गया और जो कोहिनूर हीरा है वो लेकर जो कंपनी के डायरेक्टर हैं वो उन्होंने इंग्लैंड चले गए। लेकिन कंपनी ने डायरेक्टरों ने वो हीरा महारानी एलिजाबेथ को दे दिया। तो ये जो हीरा है उसके बाद जो बेटा था दलीप सिंह उसको लंदन भेज दिया गया, क्रिश्चियन मिशनरी के हवाले कर दिया गया। वो क्रिश्चियन बन गया, उसको वहीं सेटल हो गया, उसकी वहीं मैरिज हो गई। उसकी पहली मैरिज में उसकी 3 बेटियां थी, 2 बेटे थे, सबकी डेथ हो गई। उस दूसरी मैरिज की उसमें 2 बेटियां थी, उनकी डेथ हो गई। उसकी सबसे जो लास्ट में एक कैथरीन थी, 1842 में उसकी डेथ हुई। लेकिन एक नाम हमें मिलता है, बम्बा दलीप सिंह कहा जाता है, तो उसकी लास्ट बेटी थी 1957 में और लाहौर में देखी गई, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो रंजीत सिंह के वारिस में कुछ नहीं बचा, तो अब ऐसा भी माना जाता है। तो अब हीरा महारानी के पास चला गया। इसके बारे में ये बात कही जाती थी कि ये हीरा बड़ा व्यक्तियों के लिए, जो मर्द हैं उनके लिए शुभ है, स्त्रियों के लिए शुभ है। तो उन्होंने वो हीरा फिर महारानी ने अपने मुकुट में लगा लिया। उसने कहा कोई व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं करेगा, चाहे कोई राजा भी बनता है, युवराज भी बनता है, लेकिन हीरा जो मतलब वहाँ की जो महारानी है, जहाँ जो लेडीज है, वही इसका प्रयोग करेगी। तो ये जो हीरा है बाद में वो लंदन का जो शाही जेवरात रखे जाते हैं, लंदन टावर जिसे बोलते हैं, टेम्स नदी के किनारे है, वहाँ पर ये हीरा रखा गया, मुकुट में जड़ा हुआ है, महारानी के मुकुट में है हीरा है। अब ये हमारे पास जो ये बात आती है कि जो हीरा है वो भारत का है, वो भारत को मिलना चाहिए। अंग्रेजों ने 200 साल लूटा, सिर्फ हीरा नहीं लूटा, बेशुमार धन दौलत लूटी, लेकिन हमें चाहिए था भी, हमें पार्लियामेंट में, विधानसभा में, क्योंकि पंजाब का है तो पंजाब की विधानसभा में भी ये एक्ट पास होना चाहिए, उनसे मांगना चाहिए कि जो हीरा है, कोहिनूर है, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, हमारी भावना से जुड़ा हुआ है, रंजीत सिंह से जुड़ा हुआ है, लॉर्ड कृष्णा से जुड़ा हुआ है, साउथ के राजाओं से जुड़ा हुआ है, तो हमारी अमानत है, तो हमारी हिस्ट्री का पार्ट है।
तो ये बेशकीमती हीरा है, ये हमें मिलना चाहिए। इसलिए मैं भारत सरकार और पंजाब सरकार से बेनती करूंगा, ये हीरा जैसे भी हो हमें मिलना चाहिए और हर हालत में मिलना चाहिए। हम सभी इसके इंतजार कर रहे हैं। जय भारत।